ITI डीके सर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम बार्क स्किल टेस्ट में पूछे जाने वाले मुख्य प्रैक्टिकल के बारे में चर्चा करेंगे और प्रैक्टिकल का नाम है साधारण ट्यूबलाइट का कनेक्शन करना और साधारण ट्यूबलाइट में स्टार्टर और चौक और ट्यूब की टेस्टिंग करना। तो यह है साधारण ट्यूबलाइट। एक होती है इलेक्ट्रॉनिक ट्यूबलाइट। इसमें साधारण ट्यूबलाइट में क्या क्या लगता है? एक तो लगता है चौक, इसको बोलते हैं इंडक्टर। क्या बोलते हैं? इंडक्टर। इसको बोलते हैं ट्यूबलाइट स्टार्टर। ठीक है, इन दोनों की रेटिंग क्या है? ये ट्यूबलाइट है 40 वाट की। 40 वाट के ट्यूबलाइट को जलाने के लिए, चलाने के लिए 40 वाट का ही क्या चाहिए अपने को? चौक चाहिए। ठीक है, और 40 वाट क्षमता का ही क्या चाहिए? स्टार्टर चाहिए। इस पर लिखा हुआ है ना, 20 वाट से 80 वाट क्षमता का ये स्टार्टर है, ये चौक 40 वाट का है। इस ट्यूब की रेटिंग भी क्या है? 40 वाट। अब ट्यूबलाइट का कनेक्शन करने से पहले आपको इन स्टार्टर और चौक का भी टेस्टिंग करना बहुत जरूरी है। आपके पास ये जो सामान है लगाएंगे, इसमें चौक, स्टार्टर, ट्यूब, इनकी टेस्टिंग करना बहुत ही जरूरी है। अगर इनमें कोई एक स्टार्टर खराब हो गया तो ट्यूबलाइट कनेक्शन सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। तो पहले अपन करते हैं, जो ट्यूब अपन प्रयोग में लेंगे उस ट्यूब की जांच करें। जांच अपने दो विधियों से कर सकते हैं, एक तो सीरीज टेस्ट लैंप विधि से, एक मल्टीमीटर विधि से। तो पहले अपन सीरीज टेस्ट लैंप विधि से करेंगे, उसके बाद में मल्टीमीटर से करेंगे। सीरीज टेस्ट लैंप से ट्यूब की टेस्टिंग कैसे की जाती है? ये अपने पास सीरीज लैंप है और सीरीज लैंप को अपन टेस्ट करेंगे। सीरीज टेस्ट लैंप काम कर रहा अपना, है ना। अब ये ट्यूब है, इस ट्यूब में इधर फिलामेंट लगा हुआ है, एक उस साइड में फिलामेंट लगा हुआ है, और फिलामेंट से बाहर क्या निकले हुए हैं? टर्मिनल पॉइंट निकले हुए हैं। तो दोनों पर सीरीज टेस्ट लैंप के दोनों सिरों को टच करेंगे तो ये जो इसका फिलामेंट है ये थोड़ा ग्लो करेगा, थोड़ा जलेगा, और टेस्ट लैंप भी जलेगा। देखो इसमें लगाते हैं अपने, उधर से लगाओ इसमें, हाँ थोड़ा। अब ये ट्यूबलाइट का जो फिलामेंट है ये भी थोड़ा ग्लो कर रहा है और ये भी सीरीज लैंप भी ग्लो कर रहा है। कंटिन्यूटी आ रही है ना। इधर से देंगे फिलामेंट से होता हुआ करंट कहां जाएगा? न्यूट्रल में चला जाएगा। तो ये इसका मतलब ये हो गया कि इसका फिलामेंट सही है, और फिलामेंट सही है तो ट्यूब सही है। इस साइड का फिलामेंट सही है। अब दूसरी साइड का फिलामेंट चेक करते हैं। आगे करो, इसका फिलामेंट को भी टच करते हैं, इसका फिलामेंट को भी टच करते हैं। इसमें भी सीरीज लैंप भी जल रहा है और इसका फिलामेंट भी थोड़ा ग्लो कर रहा है। तो इसका मतलब अपनी ट्यूब सही है। ये तो ट्यूबलाइट का सीरीज लैंप से टेस्ट हो गया। अब अपन मल्टीमीटर से करते हैं। तो मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी पर सेट कर लेना आपको। ये मल्टीमीटर है, इसको कंटिन्यूटी पर सेट करेंगे। कंटिन्यूटी पर सेट करने के बाद इन दोनों को टर्मिनलों को टच करेंगे तो इसमें बीप की आवाज आएगी। आ रही है? अब दोनों टर्मिनल जो दोनों इलेक्ट्रोड पे लगाएंगे, ये फिलामेंट के दोनों टर्मिनल निकल रहे थे उस पर लगाएंगे तो बीप की आवाज आ रही है। इसमें कंटिन्यूटी बताएगा मल्टीमीटर। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रोड सही। दूसरा फिलामेंट चेक करेंगे तो इसमें भी क्या है? बीप की आवाज आ रही है, आ रही ना। तो ये भी अपना सही है। उसके बाद में ट्यूब की टेस्टिंग हो गई, ट्यूब को रख दे। उसके बाद में लेंगे अपने ट्यूबलाइट चौक, इंडक्टर। इसकी टेस्टिंग पहले करते हैं सीरीज लैंप से और बाद में करेंगे अपने मल्टीमीटर से। तो ये सीरीज लैंप है, सीरीज लैंप से टेस्ट करेंगे तो क्या कंडीशन होगी? एक कंडीशन तो ये रहेगी कि ट्यूबलाइट, इस चौक में दो टर्मिनल निकले हुए हैं कनेक्शन के। ये सीरीज लैंप के दोनों वायर, इनको अपन कनेक्ट करेंगे, टच करेंगे
तो सीरीज लैंप का जो बल्ब है वो फुल ग्लो करेगा। क्या करेगा? फुल ग्लो करेगा। उस कंडीशन में चौक खराब है, उस कंडीशन में चौक खराब है। दूसरी कंडीशन ये रहेगी कि अपन सीरीज लैंप से 2 वायर निकाले, इसको कनेक्शन को टच किया तो लैंप नहीं जल रहा है, वो कंडीशन भी क्या रहेगी कि चौक खराब है। तीसरी कंडीशन क्या रहेगी कि लैंप भी जलेगा लेकिन कम जलेगा, उस कंडीशन में अपना चौक सही है। देखते हैं कौन सी कंडीशन है। ये 2 टर्मिनल पॉइंट है, इसके कनेक्शन पॉइंट, इन पर अपन टच करेंगे। जल रहा है लैंप लेकिन कम जल रहा है, तो इसका मतलब अपनी चौक सही है। अगर लैंप फुल जले तो चौक खराब है, अगर लैंप नहीं जले तो चौक खराब। अपन चौक का करते हैं मल्टीमीटर से टेस्टिंग। मल्टीमीटर को क्या करना है? कंटिन्यूटी पे टेस्ट करना है। कंटिन्यूटी पे टेस्ट करो या प्रतिरोध पर टेस्ट करेंगे? इसको करेंगे, इसमें प्रतिरोध होता है, कॉइल है तो प्रतिरोध होता है, तो इसको अपन प्रतिरोध पर करेंगे। तो इसमें प्रतिरोध आ रहा है 62 ओम। देखो इधर से, इस कॉइल में प्रतिरोध है तभी तो लैंप कम जल रहा है। अगर इसमें प्रतिरोध नहीं होता तो लैंप फुल जलता। अगर ये कॉइल कहीं से टूटी हुई है, जली हुई है, सर्किट पूरा नहीं होता तो लैंप नहीं जलता। अब मल्टीमीटर में क्या है कि ये कॉइल सही है, सही कंडीशन में तो प्रतिरोध दर्शाएगा। अगर ये प्रतिरोध नहीं दर्शाता है तो इसका मतलब है ये चौक शॉर्ट है, खराब है। आ गई बात समझ में? अगर ये प्रतिरोध दर्शाएगा, अभी ये 60-61 ओम का प्रतिरोध दर्शा रहा तो अपनी चौक सही है। तीसरा है अपने पास ट्यूबलाइट स्टार्टर। इसका भी पहले सीरीज लैंप से टेस्टिंग करेंगे और उसके बाद मल्टीमीटर से टेस्टिंग करेंगे। सीरीज लैंप से टेस्ट, सीरीज लैंप से 2 वायर निकलते हैं, उनको कहां करेंगे? इस स्टार्टर पर टेस्टिंग करेंगे। अब इसमें 2 कंडीशन, 3 कंडीशन ही है इसमें भी। एक कंडीशन तो ये रहेगी कि लैंप फुल जलेगा और लगातार ही जलेगा। एक कंडीशन ये रहेगी कि लैंप नहीं जलेगा। तीसरी कंडीशन क्या रहेगी कि लैंप जलेगा लेकिन बार बार में टिपटिपाएगा, टिमटिमाएगा। अब देखते हैं कंडीशन कौन सी रहती है इसमें। स्विच ऑन करो सीरीज लैंप का। कौन सी कंडीशन अपना रहा है? ब्लिंक कर रहा है। ब्लिंक कर रहा है तो इसका मतलब अपना स्टार्टर सही है। अगर ये ब्लिंक नहीं करे तो भी खराब है और ये लैंप नहीं जले तो भी खराब है। स्टार्टर की जांच ब्लिंक से होती है, ठीक है। अब इसका मल्टीमीटर से अपन टेस्ट करते हैं तो इसमें न तो कंटिन्यूटी दर्शाएगा और न इसका कोई प्रतिरोध दर्शाएगा, क्योंकि इसमें 2 बायोमेट्रिक पत्तियां होती हैं, वह दूर दूर होती है। जब इसमें करंट जाता है तो वो पत्ती आपस में टच होती हैं और दूर होती हैं, तभी तो ब्लिंक करता है, आपस में शॉर्ट सर्किट होती है। तो अपन इसको पहले कंटिन्यूटी पर करते हैं। कंटिन्यूटी नहीं दर्शाएगा क्योंकि सर्किट टूटा हुआ है और प्रतिरोध इतना होता है कि इसे मेजर नहीं कर सकते, अनंत प्रतिरोध होता है इसका। इसमें करंट जाता है तब वो पत्तियां क्या होती है, करंट से गर्म होकर आपस में टच हो जाती है। अब अपना सामान टेस्ट हो गया और ट्यूब होल्डर, ट्यूब, ये चौक, स्टार्टर, तीनों की टेस्टिंग हो गई और सही। अब अपन कनेक्शन करते हैं। कनेक्शन कैसे करना आपको, वो मैं आपको पहले एक सर्किट डायग्राम बताऊंगा, उस सर्किट डायग्राम के अनुसार अपन इसका कनेक्शन करेंगे और चालू करके दिखाएंगे।
अब अपन इस साधारण ट्यूबलाइट का कनेक्शन डायग्राम समझेंगे, उसके बाद में इसका कनेक्शन करेंगे और चलाकर दिखाएंगे आपको ट्यूबलाइट। तो इस ट्यूबलाइट में एक तो होती है अपने पास ट्यूब, है ना अपने पास, और इस ट्यूब के दोनों छोरों पर क्या लगे हुए हैं, फिलामेंट, और फिलामेंट से दो पॉइंटर निकले हुए हैं बाहर कनेक्शन के लिए। एक होता है चोक, चोक से भी दो पॉइंट निकले हुए हैं, पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर 2। एक होता है स्टार्टर, क्या होता है, स्टार्टर, ये होता है स्टार्टर, ट्यूबलाइट स्टार्टर। अब कनेक्शन कैसे करना आपको, एक तो लेंगे फेज वायर, एक लेंगे न्यूट्रल वायर, यहां से निकालते हैं अपन फेज, एक या न्यूट्रल, ठीक है, दो ही तो वायर चाहिए इसको। अब फेज वायर देंगे अपन सीधा चौक के एक पॉइंट पर, और चौक के दूसरा पॉइंट से सप्लाई निकालेंगे और ट्यूबलाइट के एक साइड के छोर पर एक पॉइंट में लगा। अब यहां से निकालना है दूसरा छोर से, और कहां दे देंगे, स्टार्टर में दे देंगे, स्टार्टर से निकालेंगे और इस साइड के फर्स्ट छोर में दे देंगे, दे दिया टर्मिनल पर। अब ये जो एक टर्मिनल बचा है इसको अपने न्यूट्रल देंगे, यहां अपन 230-40 वोल्टेज सप्लाई से इसको संयोजित करेंगे और स्विच को ऑन करेंगे तो ट्यूबलाइट जलेगी। आ गई बात समझ। फेज वायर कहां दिया, ट्यूबलाइट में, ट्यूबलाइट से निकला कहां दे दिया, एक साइड, किसी भी एक साइड के एक पॉइंट पर, न्यूट्रल लिया एक साइड के पॉइंट। अब एक एक पॉइंट बचा, इन दोनों पॉइंटों को कहां कनेक्ट करना है, स्टार्टर के साथ। समझ में आ गया, ये है ट्यूबलाइट स्टार्टर, ये है ट्यूब, और ये है चौक, ये है चौक। आ गई बात समझ में। अब अपन इस सर्किट डायग्राम के अनुसार ये कनेक्शन करते हैं और इसका प्रयोग को सिद्ध करते हैं। अपने पास यह है ट्यूब और यह है स्टैंड, अपन स्टैंड के साथ कनेक्शन करते हैं इसका। अब स्टैंड पर दो ट्यूब होल्डर फिट है, एक तो इस साइड में, एक इस साइड में, और ट्यूब होल्डर से दो वायर निकल रहे हैं। इस ट्यूब होल्डर का दो वायर ये हो गया, इस ट्यूब होल्डर का दो वायर ये हो गया। कितने वायर हैं, 4। अब कनेक्शन कैसे करना आपको, पहले तो इस ट्यूब को इस होल्डर में फंसाना है, लगाओ, फंसाने के बाद इस ट्यूब को थोड़ा घुमा देना है। क्या करना है, घुमा देना है, ताकि ये टर्मिनलों को टच कर ले। घूम गई, अब ये फिट हो गई ट्यूबलाइट होल्डर में। अब दो वायर लेने आपको, एक इस साइड से और एक इस साइड से, कोई भी दो वायर ले लो, और दोनों के बीच में क्या लगा देना आपको, ये स्टार्टर लगा देना है। एक तो इसमें लगा देते हैं स्टार्टर, और एक इस ट्यूब में लगा देते, इस वायर को लगा देते हैं स्टार्टर में।
स्टार्टर का कनेक्शन हो गया। अब अपने पास दोनों साइड से एक एक वायर बचा है। अब ये वायर बच गया, इसको तो कहां लगाना आपको, चौक में, इसमें लगा दो या इसमें लगा दो, इसमें लगा रहा हूं मैं। चौक में 2 पॉइंट है, एक साइड में तो लगा देंगे ट्यूबलाइट का, लग गया। अब दूसरा लगाएंगे उसमें सप्लाई का फेज वायर। कौन सा वायर, फेज वायर। ये सप्लाई का फेज वायर ले लिया रेड कलर का। फेज वायर यहां से देंगे इसको। अब अपने पास दूसरा वायर बचा है, इसको अपन किस वायर से कनेक्ट कर देंगे, न्यूट्रल वायर से। इस प्रकार ट्यूबलाइट का कनेक्शन होता है। अब यहां से अपन न्यूट्रल वायर लेते हैं और एक हो गया फेज का। अब इसको अपने सिंगल फेज सप्लाई से इनको फेज और न्यूट्रल देंगे। ये एक्सटेंशन बोर्ड अपने पास, इसमें सिंगल फेज सप्लाई आ रही है, ठीक है। अब इसको अपन 230 वोल्ट एसी सप्लाई से संयोजित करेंगे और स्विच को ऑन करेंगे तो बिलिंग करेगा। बिलिंग करने के बाद ट्यूबलाइट जल जाएगी। ये अपना साधारण ट्यूबलाइट का कनेक्शन प्लस इस ट्यूबलाइट में लगने वाले स्टार्टर और चौक और ट्यूब की टेस्टिंग। तो सर्वप्रथम आपको टेस्टिंग करना है। टेस्टिंग में अगर आपके पास प्रत्येक उपकरण ये सही पाए जाते हैं तो उसके बाद में आपको कनेक्शन डायग्राम के अनुसार कनेक्शन कर देना है। यह है साधारण ट्यूबलाइट, सिंगल ट्यूबलाइट का कनेक्शन। अब अगला प्रैक्टिकल होगा हमारा साधारण ट्यूबलाइट का समांतर कनेक्शन। उसके बाद में प्रैक्टिकल होगा साधारण ट्यूबलाइट का सीरीज कनेक्शन और उसके बाद में होगा इलेक्ट्रॉनिक चौक के साथ ट्यूबलाइट का कनेक्शन। थैंक यू, धन्यवाद।